हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 आपने हिंदी फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि उनकी कमज़ोरी ढूंढो, उसकी कमज़ोरी क्या है। तो जो विलन्स जो होते हैं वो हमेशा किसी फैमिली मेम्बर को किडनैप कर लेते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। किसी को शराब की आदत है तो उसको दारू पिला पिला के कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, या किसी को जुए की आदत है तो उसको उसमें फंसा के ये सब करते हैं। हिंदी फिल्मों में हमने ये सब बहुत बार देखा है। नो ह्यूमन बीइंग इज़ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप, मैं, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जो परफेक्ट है, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी की कमज़ोरी अपने बच्चे होंगे, किसी की कमज़ोरी अपनी वाइफ होगी, फैमिली होगी, किसी की कमज़ोरी पैसा होगा। पैसा तो कमज़ोरी ऑलमोस्ट हर एक की होती है, क्योंकि हर एक आदमी ने बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती है, नॉट ओनली वन, कई कमज़ोरियाँ होती है। कुछ कमज़ोरियाँ मजबूत होती है तो कुछ कमज़ोरियाँ कमज़ोर होती है। ओके, तो ये सारी जो कमज़ोरियाँ होती है वो हर एक आदमी में होती है, इससे कोई छूटा नहीं है। अभी आपको इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा करके लेना है। मैंने पिछला एक कुछ तो रूल था, उसमें मैंने कहा था, या उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि दो जो बड़े ओहदे के ऊपर जो प्रमोशन होने वाला था, दूसरे को उसने शराब की आदत लगा के या शराब में डुबो के उसने कुछ काम करवा के लिया, तो उसकी कमज़ोरी शराब थी। ऐसे कईयों की कमज़ोरी पैसा होती है, कईयों की कमज़ोरी फैमिली होती है, कईयों की कमज़ोरी फीमेल्स या फिर अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, जो और जिसको कॉरपोरेट टर्म्स में लेदर करेंसी कहा जाता है। लेदर करेंसी मतलब हमारी स्किन, जिसको लेदर कहते हैं। मतलब ये आपको पता है, उस लेवल तक आप कॉरपोरेट्स में हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल ये तो बहुत कॉमन हो चुका है कि किसी लड़की को अपॉइंट करके, कॉल गर्ल्स को अपॉइंट करके, या क्या बोलते हैं, जिगलोस को अपॉइंट करके अपने काम करवा के लेना, सिग्नेचर्स लेना या कुछ काम करवा लेना, ये बहुत आम चीज़ें हो गई है। शायद आपको पता नहीं होगा, या आप उस लेवल तक शायद आप गए नहीं होंगे अब तक। किसी की कमज़ोरी जुआ होती है। जुआ एक ऐसी कमज़ोरी है जो मैंने बहुत लोगों में देखी है। और जुआ मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी अंधेरे कोने में एक क्लब में जाके कार्ड्स खेलते बैठो और ऐसे पैसे उड़ाओ, नॉट नेसेसरी। बहुत लोगों को लॉटरी की आदत होती है, जो अपनी गवर्नमेंट की लॉटरीज जो रहती है, राजश्री लॉटरी, ये लॉटरी, वो लॉटरी, उसकी आदत लोगों को रहती है और किसी को पता नहीं होता, घर वालों को भी पता नहीं होता कि ये आदमी क्या करता है, लेकिन उसकी वो कमज़ोरी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कमज़ोरी शराब होती है। शराब के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, या ऐसे मैंने खुद कई लोगों के ऊपर ये अप्लाई किया है कि जिनकी कमज़ोरी फुकट में पार्टी करने की थी, फुकट में शराब पीनी है। तो अगर आप उनको 3 स्टार होटल में स्कॉच पिलाओ या कुछ पिलाओ, आपका काम हो जाता है ईजिली, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमज़ोरियाँ जो होती है वो उनके पास्ट में होती है, मतलब बचपन में कुछ चीज़ें उनको नहीं मिली तो उसकी एक कमज़ोरी उनके मन में होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी अलग अलग कमज़ोरियाँ होती है। यू कैनॉट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन से आदमी की क्या कमज़ोरी हो सकती है। और कुछ समय तो वो इतनी चीज़ें वियर्ड चीज़ें होती है, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक आदमी था जिसकी कमज़ोरी थी डिस्गाइज, मतलब भेस बदल कर फिर घूमना। ये डिस्गाइज की उसकी कमज़ोरी थी। उसको अगर वो चांस मिलता था, और जनरली मैंने देखा है कि उसको एक्टिंग का भी कीड़ा था उसमें बहुत बड़ा, और ये उसकी कमज़ोरी थी, किसी को पता नहीं था। एक काउंसलिंग के दरमियान मुझे वो पता चल गया। ऑफ कोर्स दैट इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, लेकिन ऐसे सीक्रेट्स जमा कर कर के तो आदमी लोग पावरफुल बनते हैं। आपको शायद ये पता होगा कि एक गवर्नमेंट
मतलब सपोज एक राज्य सरकार जो होती है वो जब चेंज होती है तब मिनिस्टर्स बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, लेकिन वहाँ पे जो पावर ब्रोकर्स आते हैं जिनको सामान्य भाषा में हम लोग दलाल कहते हैं, जो लोगों के काम करवा के लेते हैं मिनिस्टर्स लोगों से और उसके बदले में पैसे लेते हैं, मिनिस्टर को कुछ पैसा देते हैं, खुद पैसा लेते हैं, ये जो लोग होते हैं वो कभी नहीं बदलते, वो लोग वही रहते हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो ये जो कमज़ोरियाँ होती है वो सिचुएशन कैसे भी बदले, कुछ भी हो, लेकिन ये कमज़ोरियाँ हमेशा रहती है और वो क्या होगी वो आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो पावर ब्रोकर्स होते हैं, दलाल लोग होते हैं, उनको सारे पॉलिटिशियन की इन एंड आउट पता होती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। तो उन्हें पता होता है कि कौन कितना पैसा खा रहा है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, किसकी कमज़ोरी, किसी मिनिस्टर की कमज़ोरी लड़कियां हैं या शराब है या पैसा है या जुआ है या किसी को फॉरेन ट्रिप पे जाना है। ये सारे पिन पॉइंट्स, ये सारी कमज़ोरियां उन्हें पता होती है और इसलिए वो पावर ब्रोकर्स होते हैं। सत्ता कई बार उन लोगों के हाथों में भी होते हैं। यूएस में या यूरोप में इन लोगों को पावर ब्रोकर्स कहा जाता है और इन लोग के पास इतनी ताकत होती है कि किसी सरकार को गिराने की या हिलाने की ताकत इनमें होती है। आपको क्या लगता है, अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी पॉलिटिशियन को, तो वो क्या खुद बैग लेके सारे एमएलएस के ऑफिस में या घर पे जाता है जो पैसे का बैग लेके? नहीं, ये खुद नहीं जाते, ये सारा काम ये पावर ब्रोकर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन से आदमी की कमजोरी क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है, आपको सबकी कमजोरी जो है, जो सबके वीक पॉइंट्स है, उसे पता लगाना है, सारे वीक पॉइंट्स का, और अपने मन में उनको कैद करके रखना है। अगर आप पब्लिसिटी करते घूमोगे तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने आपसे कहा कि ये सारी कमजोरियां आपको आपके दिल में छुपा कर रखनी है, क्योंकि ये जो कमजोरियां होती है ये तब तक ही आपके काम आती है जब तक वो पब्लिक ना हो, जब तक वो सीक्रेट है, सिर्फ तब तक वो आपके काम आती है। ठीक है, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था, मेरा क्लाइंट था एक, तो वो उसको ना कोई तो ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उनके पास कुछ तो फोटोग्राफ्स और वीडियोस थे, फोटोग्राफ्स थे, वीडियोस थे कि नहीं याद नहीं मुझे, फोटोग्राफ्स तो थे उनके, और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे कि, और उसने पैसा भी बहुत दिया। लेकिन जब मेरी बात जब उससे हो गई तब मैंने उसको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देख नेक्स्ट टाइम जब भी तेरे से पैसा मांगेंगे ना, तब उनको बोलना कि मेरे घर वालों को नहीं, मैं पैसा देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे छाप दो, वो सारे फोटोग्राफ्स है वो छाप दो, जा छाप दे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जा। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी वो तकलीफ़ बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी कमज़ोरी सिर्फ तब तक ही पावरफुल थी दूसरे के हाथ में जब तक वो सीक्रेट थी। जब इसने उसको कहा कि इसको ओपन कर दे, जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब उसका जो मीनिंग था वही ख़त्म हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि वो जो कमज़ोरियाँ आप लोगों की ढूंढ के निकालोगे वो आपके दिल में कैद होनी चाहिए। वो दूसरे किसी को बतानी नहीं है कि फलाने आदमी की ये कमज़ोरी है। आपको उस कमज़ोरी का फ़ायदा लेना है, उस कमज़ोरी को पब्लिसाइज नहीं करना है, उस आदमी को ख़त्म नहीं करना है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं काटनी है आपको सिर्फ सोने के अंडे लेने हैं। लेट्स सी पॉइंट क्या कहता है। रूल नंबर 33 सेज डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। इंग्लिश में, यूरोप में या ब्रिटिश लोग इसको थंब स्क्रू कहते हैं, जिसे हम लोग कमज़ोरी कहते हैं, वीक पॉइंट जिसे कहते हैं, उसे वो लोग थंब स्क्रू कहते हैं। कभी कभी आपने ये भी डायलॉग सुने होंगे कि मुझे पता है किसका स्क्रू कहाँ फिट करना है, तो वो लोग उसे थंब स्क्रू कहते हैं। हम कहते हैं लोगों की कमज़ोरियों को ढूंढो, और लोगों की कमज़ोरियाँ ढूंढ के निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग थिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ने बताना चाहिए या आपको उसे पूछना चाहिए,
नॉट नेसेसरी एट ऑल। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके छोटे छोटे कामों से या छोटे छोटे एक्सप्रेशन से आपको इजीली पता चल जाता है कि इसका वीक पॉइंट क्या है, और वीक पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। मेरा एक क्लाइंट तो इतना पागल था, उसने तो एक डायरी बना ली थी। वो डायरी में वो हर एक आदमी के नाम और उसके वीक पॉइंट्स जो है वो लिख के रखता था। और ही वॉज वन ऑफ द पावर ब्रोकर ही था वो, लेकिन वो साला लिख के रखता था। मैंने उसको कहा साला ये कभी ये डायरी अगर किसी के हाथ में पड़ गई तो तेरा तो बैंड बजेगा, क्योंकि बड़े बड़े आदमियों के नाम थे उसमें, कई कई बड़े आदमियों के नाम थे, मतलब तेरी तो बैंड बजेगी। वो उसने मुझे कहा अरे ये तो मेरा खजाना है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक बार मेरा सारा पैसा अगर चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, तो मैं उसको वापस ले सकता हूँ, लेकिन अगर ये ओपन हो गया ना, डिस्क्लोज हो गया पूरा या चला गया ना, तो बाकी सब कुछ चला जाएगा। उसको वो बहुत ही उसको प्रोटेक्ट करता था। लेकिन ये पागलपन है। अपनी ये जो सीक्रेट ट्रेजर है, ये जो लोगों की कमज़ोरियां हैं, वो आपका ट्रेजर है। वो अगर आपने ऐसे गलती से अगर किसी के हाथ में पड़ गई तो दो चीज़ें होगी, एक तो सबको पता चल जाएगी तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, वो जो कमज़ोरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस में आपके बाजू के डेस्क में बैठने वाला कोई आदमी या औरत है जिसका कोई वीक पॉइंट आपको पता है। सपोज़ एक लेडी है या एक आपका दोस्त है जिसका मैरिटल अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ओके, उसकी बीवी को पता नहीं, ये आपको पता है। अगर ये जिस दिन उसके बीवी को पता चल जाएगा, उस दिन आपकी कमज़ोरी, मतलब आपकी जो पावर है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका सीक्रेट ख़त्म हो गया। तो इस तरह से उसको लिख के रखना बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ही डेंजरस। और अगर आपको लिख के रखना है तो आपको उसको इतना सीक्रेट रखना होगा कि किसी कोड लैंग्वेज में ही लिखना होगा। आप ऐसे ओपनली उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी के सामने। सो लेट अस सी व्हाट द रूल्स इज। ओके, द फर्स्ट, एवरी पर्सन हैज अ वीकनेस और इनसिक्योरिटी यू कैन यूज टू योर एडवांटेज। देखिए, यहाँ पे हम लोग ने अभी तक बात की कमजोरी की, लेकिन यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है, वो भी, उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। और पता है आपको, ये इनसिक्योरिटी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन लेता है? LIC एजेंट, या आपके जो बीमा एजेंट जो रहते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट्स जो रहते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप खुद सोचिए कि आपकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली, आपके सारे बहन भाई, आपके पिताजी उनके बहन भाई, दादाजी उनके बहन भाई, ये जो पिछले 3 और 7 की 3 ऐसी जो पीढ़ियां हैं, इसमें से कितने लोग कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट में मरे हैं? बहुत कम लोगों के घर में ऐसा इंसिडेंट होता है, लेकिन हर कोई ये एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डर, इनसिक्योरिटी का जो फीलिंग होता है, इसी फीलिंग का फ़ायदा सारी इंश्योरेंस कंपनीज लेती है। इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ यही खेल खेलती है, इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको हर एक चीज़ की का वीकनेस क्या है और उसका इनसिक्योरिटी फीलिंग क्या है, दैट यू हैव टू यूज फॉर योर एडवांटेज। आपके एडवांटेज के लिए आपको इसे यूज़ करना है। अगर जो किस्सा मैंने किसी पहले रूल में बताया था कि एक उस आदमी को पता था कि ये साला शराब पीता है, तो उसने उसको शराब में ही डुबो दिया, उसकी वीकनेस पता थी, उसमें ही डुबो दिया उसको, और अपना जो प्रमोशन था, जो काम था, उसको हासिल कर लिया उसने। तो ऐसे कई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है कि जिससे ऐसे लोगों के वीकनेस का फ़ायदा लेके आप उनकी इमेज का बैंड बजा सकते हैं पूरा। लेकिन एक चीज़ है, अगर इसका फ़ायदा लेके आप किसी का बैंड बजाने वाले हो, तो सबसे पहले उसका बैंड बजने के बाद उसके आंसू पोंछने के लिए भी आप ही आगे होने चाहिए। अगर आप आगे नहीं होंगे आंसू पोंछने के लिए, तो उसका जो बैंड बजा है ना पूरा, उसका पूरा का पूरा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये भी दिखावा आपको करना है कि आप कितने महान हो, कि किसी संकट से आपने एक
आदमी को फरिश्ते की तरह बाहर निकाला है। और दूसरा कोई होगा प्रॉफिट, अगर आप दूसरा कुछ एडवांटेज अगर लेना चाहते हो, किसी दूसरे का सीक्रेट पता करना है, सिग्नेचर्स चाहिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन करना है, टेंडर पास करना है, ये सारी चीज़ें में तो बहुत पैसे की भाषा बहुत ज़्यादा चलती है। पैसा जितना चलता है उतना तो साला कोई नहीं चल सकता। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बहुत ही ऑनेस्ट और अनकरप्ट लोग होते हैं ना, उनके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि मैंने एक बहुत बड़े ऑथर ने कहा था कि चरित्र किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं। मतलब एक आदमी है जो एक पत्नी व्रत है, जिसका कोई अफेयर्स नहीं है, जो अपनी बीवी से बहुत ऑनेस्ट है, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति किसे कहते हैं? चरित्र उसे कहा जाता है जो गंवाने का चांस ही कभी नहीं मिला, इसलिए कायम रहा, इसलिए टिके रहा, उसे चरित्र कहते हैं। हर एक आदमी की एक कीमत होती है। वो कीमत शायद हर टाइम पैसे में नहीं होती, कई बार 90% टाइम्स वो पैसे में ही होती है, लेकिन कई बार वो पैसे में नहीं होती, वो शायद दूसरी किसी चीज़ में। जैसे पुराने ज़माने में हमें कहा जाता था कि एक राक्षस है, उसकी जान एक तोते में है। तो वो जो तोता है वो कभी पैसा हो सकता है, कभी पेंटिंग हो सकती है, कभी कोई शराब हो सकती है, कभी गिफ्ट हो सकता है, कभी कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ढूंढ के निकालना है और उसका यूज़ करना है आपके एडवांटेज के लिए हमेशा। लेट अस सी द सेकंड पॉइंट, ट्रेन योरसेल्फ टू प्रोब फॉर वीकनेस इन एवरीडे कॉन्वर्जेशन। मैंने आपसे कहा था कि लोग सबसे केयरलेस और सबसे रिलैक्स जिस समय रहते हैं, वही सबसे परफेक्ट समय होता है लोगों के वीकनेस जान लेने का। और आपको पता नहीं होगा तो मैं ऐसे जगह आपको बता सकता हूँ। चाय वाला, आपके ऑफिस टाइम में अगर बाहर टपरी वपरी है, वहाँ पे आप अगर चाय पीने जाते हो तो लोग वहाँ पे बहुत केयरलेस हो जाते हैं। स्मोकिंग करते समय, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और आपके फ्रेंड भी स्मोक कर रहे हैं, वो टाइम में वो लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं लोग। तीसरा, ट्रैवलिंग टाइम, जब अगर आप कार शेयर कर रहे हो या एक ही कार से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, तो वो टाइम में लोग बहुत केयरलेस होते हैं अपने बातों के लिए और अपने इमोशंस ओपन करने के लिए लोग केयरलेस हो जाते हैं। देन पार्टीज़ मतलब बड़ी पार्टी नहीं, जहाँ पे लोग केयरफुल होते हैं, वो पार्टी नहीं। फ्रेंड्स की, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये तो मेरे सारे फास्ट फ्रेंड है और उनके साथ मैं आज ड्रिंक्स ले रहा हूँ या ड्रिंक पार्टी है, फ्रीक आउट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं, वेरी केयरलेस। ये सारी टाइमिंग्स और ये सारे इंसिडेंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे बातों बातों में, बोलते बोलते लोग अपने वीकनेस दूसरे को बता देते हैं, ये कहते हुए कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो इसका फ़ायदा कभी नहीं लेगा। ऐसा कह के लोग अपने वीकनेसेस वहाँ पे सीधा सीधा बोल देते हैं। तो ये टाइम में याद रखिए, ऐसे टाइम में लोग जब केयरलेस होते हैं तब आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, वो जो पॉइंट्स है वो अपने दिमाग में बिठाने के लिए। यू हैव टू बी very very alert in these times. Let us see the next point. Find a childhood needs they went unfulfilled, supply it and your victim will be unable to resist you. हम जब बड़े होते हैं और प्रोफेशन में आ जाते हैं तब हमें ये कभी महसूस ही नहीं होता कि हमारी बचपन की यादों का कोई फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा मैंने कहा था कि हर तोता पैसा नहीं होता, हर राक्षस की जान जिस तोते में होती है वो तोता पैसा नहीं होता, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि चाइल्डहुड नीड दैट व्हेन अनफुलफिल्ड, बचपन की ऐसी ऐसी चीज़ें या आवश्यकताएं या ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई हैं, ऐसी जो बातें हैं वो आपको लोगों से निकाल लेनी चाहिए। और वो अगर आप उनको ऑफ़र करोगे, वो अगर कहीं आप उनको ऑफ़र करोगे
तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में हो जाएंगे और आपके लिए कुछ भी करेंगे और वो आपको ना नहीं कह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था कि वेरी अनकरप्ट पर्सन, बहुत ही अनकरप्ट था, बहुत ही सीधा साधा था और कभी पैसे नहीं लेता था, लेकिन उसका वीक पॉइंट था ज्योतिष, भविष्य। उसको अगर मैं भविष्य के बारे में, उसकी कुंडली वगैरह ये सब जब बताता था, ये जब मैं करता था, मुझे आता है लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी मैं उसको घुमा सकता था, तो वो बताने के बाद मेरा काम हो गया। तो ऐसी किसी की चाइल्डहुड कोई तो ऑब्सेशन हो सकता है, शायद किसी को कोई चीज़ नहीं मिली हो या कुछ भी, तो ये जो बचपन की जो यादें हैं वो आपको लोगों से निकालनी है। और जब आप वो निकालोगे ना, वो तो बहुत सेफ होगा, किसी को ये भनक भी नहीं लगेगी कि आप ये बचपन की उसके जो अनफुलफिलमेंट जो है उसका उपयोग अभी प्रोफेशनल लाइफ में करने वाले हो, ये उनको पता भी नहीं चलेगा कभी। तो ये आपको बहुत ही अलर्टली करना है और ये बिंदास कीजिए। लोग अपने बचपन की बातें बिंदास किसी को भी बता देते हैं, बोलते बोलते यही सब, चाय पीते समय, ड्रिंक्स लेते समय, सिगरेट पीते समय, ट्रैवलिंग में, पिकनिक पे जब गए, जब वो रिलैक्स होते हैं तब अपने बचपन की बातें किसी को भी बताते हैं। लेकिन इसको शुरुआत कैसे करना है? आप अपने बचपन की झूठ मूठ की बातें बताना शुरू करो। झूठ मूठ की बातें जनरली जो लोगों की बचपन की बातें होती है, जिनको जो कुछ भी नहीं मिलता, ऐसी बातें आप प्रिटेंड करो कि मुझे भी नहीं मिली। अरे बचपन में ना मुझे घोड़े पे बैठने का बहुत शौक था लेकिन कभी वो हुआ ही नहीं, मुझे मर्सिडीज़ में बैठने का बहुत शौक था लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। ऐसी जो बचपन की झूठी बातें हैं वो आप बोलना शुरू करो, लोग फटाफट उनके बचपन की बातें आपको बताना शुरू कर देंगे। और ये बचपन की बातें, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये बातें बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी होती है। मेरा और एक फ्रेंड था जो स्टैम्प कलेक्टर था। अभी जब बड़े होने के बाद हम सभी स्टैम्प जमा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, लेकिन वो स्टैम्प कलेक्टर था। और तभी एक बार उसकी मम्मी ने उसकी स्टैम्प का जो कलेक्शन था, पढ़ाई नहीं करता था साला, वो स्टैम्प कलेक्शन पूरा ऊपर डाल दिया था, ट्रंक में डाल के बंद कर दिया था, उसका वो शॉप बंद कर दिया था। उसको उससे कुछ भी काम करवाना होता है, ज़्यादा कुछ, वो मेरा फ्रेंड था, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी उससे कुछ भी काम करवाना होता था तब बीच बीच में मैं उसको, जो मेरे यहाँ पे अभी तो लेटर्स तो आते नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी स्टैम्प मिला तो मैं उसको दे देता था। तो देयर वॉज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर अबाउट मी इन हिज माइंड। क्यों? क्योंकि वो बचपन की अधूरी ख्वाहिश थी। उसका स्टैम्प का एल्बम मम्मी ने छीन के फेंक दिया था, तो वो उसकी ख्वाहिश थी। अभी वो कलेक्टर भी नहीं था, अभी वो स्टैम्प कलेक्ट भी नहीं करता था, फिर भी उसके चाइल्डहुड के एक मेमोरी को मैंने थोड़ा सा धुआं दिया तो वो पूरा मेरी तरफ हो गया। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फाइंड इन ईच एंड एवरी पर्सन। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट उनके वीकनेसेस क्या है या फिर उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है। The people's weaknesses are the opposite of the qualities they reveal to you. The shy person is actually dying for attention. A prude may be hiding a lascivious soul, etc. फिर से एक बार देखते हैं। People's weaknesses are the opposite of the qualities they reveal to you. मतलब जो लोग आपको उनकी क्वालिटीज़, उनके गुण या वो जो है वो आपको दिखाते हैं, मोस्टली वो उनकी वीकनेसेस, उनके एग्जैक्टली अपोजिट उनकी वीकनेसेस होती हैं। दिस इज व्हाट दे से। फॉर एग्जाम्पल, अ शाय पर्सन इज एक्चुअली डाइंग फॉर द अटेंशन। अगर कोई आदमी शाय है, शाय पर्सन है, बहुत ही मतलब किसी से इमीडिएटली मिक्स नहीं हो रहा है या बोलने में शर्माता है, ऐसा अगर कोई आदमी है तो उसकी वीकनेस होगी, उसको एक्चुअली मन में चाहिए सब लोग उसकी तारीफ करें, उसको अटेंशन दे, उसके पीछे पीछे जाए, ये उसकी वीकनेस होती है। तो आदमी की हमेशा, सपोज अगर एक कोई किलर है फॉर एग्जांपल, अगर वो खून करने वाला है, सुपारी लेके किसी का खून करने वाला है, तो उसकी वीकनेस होती है द लव एंड अफेक्शंस,
शायद उसको वो नहीं मिला इसलिए वो ये इस रास्ते पे गया। तो ये होती है, आदमी जो आपको दिखाता है, जो भी गुण उसके आपके दिखते हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट उसकी वीकनेसेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 99% यही होता है। अगर कोई आदमी कंजूस है, एकदम साला पैसा ही नहीं निकलता, कभी होटल में जाएगा तो भी पैसा नहीं निकालेगा, ऐसा अगर कोई आदमी है तो उसकी वीकनेस होती है लैविशली पैसे खर्च करना, लेकिन दूसरों के, खुद के नहीं। ऐसे अगर आप बहुत सारे गुण आप देख लीजिए, बहुत सारे क्वालिटीज़ या नेचर आप देख लीजिए, और उसका अपोजिट नेचर जो होता है वो आप ढूंढ के निकालिए। उसका अपोजिट नेचर क्या है, दैट इज द वीकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। 99 टाइम्स ये हमेशा ट्रू होता है, हमेशा। अगर कोई आदमी सपोज अगर स्टूडेंट्स की बात करें, तो अगर कोई स्टूडेंट है या लड़का है या लड़की है, वो पढ़ाई में बहुत ही मामूली है, डम्बू है एकदम, तो उसकी वीकनेस होती है कि ही ऑलवेज वांट टू गेट द वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड ग्रेस, सारे टीचर्स उसका प्रेस करना चाहिए, उसको ट्रॉफीज मिलनी चाहिए, ये उसकी वीकनेस होती है, यही उसकी वीकनेस होती है। तो ऐसी वीकनेसेस निकाल लेना बहुत ही ईजी चीज़ है। सबसे पहली जो 4-5 इंसिडेंट्स मैंने दिखाए थे, वहाँ पे लोग केयरलेसली बोल देते हैं। दूसरी चीज़, चाइल्डहुड के बारे में, उनके बचपन की जो यादें होती है या अनफुलफिल्ड जो ड्रीम्स होते हैं उनको, या चीज़ें होती है वो। और फिर थर्ड पॉइंट, जो वो दिखाते हैं, जो आपको दिखता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट उनकी वीकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फाइंड अ वीक लिंक और द वन पर्सन in a group who will bend under pressure. Find a weak link or the one person in the group who will bend under pressure. चलो मान लेते हैं कि सपोज कोई ग्रुप है, नंबर ऑफ पीपल आर देयर, जिनसे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज लेना है, या फिर उनको उनसे आगे जाना है, या उनके ऊपर पावर जमानी है। तो क्या आप सभी की कमजोरियां ढूंढते हुए जाओगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। एक ऑफिस में अगर आपको कुछ काम करवा के लेना है दूसरे किसी ऑफिस से, तो क्या आप सभी लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करोगे? सभी की कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करोगे? नहीं, ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो गया, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो यू हैव टू फाइंड सच अ पर्सन हु विल बेंड अंडर प्रेशर। आपको ऐसे आदमी की तलाश करनी चाहिए, ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए कि जो प्रेशर के सामने झुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो लालची होना चाहिए, इजीली वो लालच में आ जाना चाहिए। लालच सिर्फ पैसे का नहीं, लालच उन सभी चीज़ों का, उसके वीकनेस का, उसकी इनसिक्योरिटी का, या फिर पैसे का, या किसी और चीज़ का। ऐसा राक्षस उस ग्रुप में आपको ढूंढना होगा जिसके तोते को आप इजीली मार सको। दिस इज इन शॉर्ट आई वांट टू से। उस ग्रुप का सबसे लालची आदमी ढूंढो और उसकी कमजोरियां निकालो और उसको बेंड कर दो, प्रेशर में उसको कोलैप्स कर दो पूरा। तभी आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको पता है ना कि वो एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, एक गाड़ी, इंपोर्टेड कार ख़राब हो जाती है रोड पे, एक आदमी उसको ठीक करता है सिर्फ एक स्क्रू टाइट करके, और उसके 1001 रुपये मांगता है। जब वो कहता है एक स्क्रू टाइट करने के 1000 रुपये, तो बोला नहीं, स्क्रू टाइट करने का 1 ही रुपया है, 1000 रुपये उस चीज़ के है कि कौन सा स्क्रू टाइट करना है। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो या किसी के यहाँ से आपको काम निकालना है, तो आपको परफेक्ट आदमी की ज़रूरत होती है कि कौन सा आदमी आपका काम कर सकता है परफेक्ट, वो आपको चाहिए, वो आपको ढूंढ निकालना चाहिए उस आदमी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, फीड ऑन अनकंट्रोलेबल इमोशंस और मोटिव लाइक पैरानोइया, लस्ट, ग्रीड, वैनिटी, हेट्रेड। आपको किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? अनकंट्रोलेबल इमोशंस। अनकंट्रोलेबल इमोशंस। आपको ऐसे लोग भी पता होंगे कि अगर आपने चलो पार्टी करते बोलूँ, अगर आपने कहा चलो पार्टी करते, चलो बैठते, तो एक झटके में रेडी हो जाते हैं। उनके शराब का जो लस्ट है वो अनकंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे भी आपके कई फ्रेंड्स होंगे कि जो शराब की पार्टी के लिए हमेशा रेडी रहते हैं।
तो कई ऐसे फ्रेंड रहेंगे कि जो ट्रैकिंग में जाना है तो वो कंट्रोल नहीं होता उनसे, उनके इमोशंस वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे ट्रैकिंग पे जाना है, चलो अभी चलते हैं। मूवी पे जाना है, चलो मूवी पे चलते हैं। तो इसमें बहुत सारे इमोशंस आते हैं, पैरानोइया आते हैं, देन लस्ट, ग्रीड, वैनिटी, हेट्रेड। इसमें जितने षड्रिपु कहे गए हैं वो सारे आते, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, ये सारा उसमें आता है। किसी को काम चाहिए, मतलब किसी को सेक्स के बारे में कोई तो पागल है, या कोई पैसे के बारे में पागल है, कोई जुआ में है, कोई शराब में है, या किसी को किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। मतलब अगर किसी आदमी को उसके दुश्मन के बारे में भड़काया जाए या उसके दुश्मन के बारे में आप भला बुरा कहोगे तो वो खुश हो जाता है। जनरली फीमेल्स में ये टेंडेंसी देखी जाती है कि एक सहेली के साथ बात करते समय अगर उसकी राइवल के बारे में बात करो तो वो खुश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपका लालच है, मोह है, माया है, पैसा है, काम, सेक्स है, क्रोध है, या किसी के लिए उसके मन में मत्सर है। इन सारी इमोशंस का फ़ायदा आप ले सकते हैं। जो अनकंट्रोलेबल इमोशंस उसमें से कौन से हैं, उसमें से कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने ये बात भी सुनी होगी, भले मेरा कितना भी पैसा जाने दो, भले मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इसको मैं जेल भेज के रहूँगा या इसको मैं बर्बाद करके रहूँगा। एट दैट टाइम उसके खुद के लाइफ से भी ज़्यादा उसको क्या चाहिए, दूसरे की, उसके दुश्मन की बर्बादी चाहिए। तो अभी उसका अनकंट्रोलेबल इमोशन कौन सा हो गया, दूसरे की बर्बादी, उसका दुश्मनी, हेट्रेड, वो उसका अनकंट्रोलेबल इमोशन हो गया। कई लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब वराब पीते हैं, उनका अनकंट्रोलेबल इमोशन होता है शराब। फॉर एग्जांपल, अगर वो रोज़ ऐसी वैसी शराब पीता है, आप उसको दिखाएंगे चलो ब्लैक लेबल पीते हैं, डबल ब्लैक पीते हैं, ब्लू लेबल पीते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने ऊपर। और वही चीज़ आपको पर्टिकुलर आदमी में ढूंढनी है। जब आप ढूंढोगे तब वो वीकनेस अनकंट्रोलेबल इमोशन होना चाहिए, अनकंट्रोलेबल वीकनेस होनी चाहिए उसकी, तभी आपका काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो चलो अभी लास्ट ये क्या देखते हैं हम पॉइंट, दैट इज व्हेन सर्चिंग फॉर सकर्स ऑलवेज लुक फॉर द अनहैप्पी, इनसिक्योर एंड डिससैटिस्फाइड। अब साले ऐसे आदमी खुद के सर पे लेबल तो लगा के नहीं चलते कि सपोज आपके ऑफिस में है, रोज के देखने में है तो आपको पता है, लेकिन अगर आपके बाहर की दुनिया में अगर आपको दूसरे किसी ऑफिस में या दूसरे किसी ग्रुप में ऐसे आदमी को ढूंढना होगा, किसी आदमी को फंसाना होगा, तो वो तो लेबल तो नहीं लगा के रखा है कि बॉस मैं पैसे का भूखा हूँ, बॉस मैं ये हूँ वो हूँ। तो उनको ढूंढोगे कैसे, ऐसे आदमी को सिलेक्ट कैसे करोगे? तब ये पॉइंट कहता है कि व्हेन सर्चिंग फॉर दिस सकर्स ऑलवेज लुक फॉर द अनहैप्पी, इनसिक्योर एंड डिससैटिस्फाइड। अनहैप्पी, इनसिक्योर और डिससैटिस्फाई लोगों को ढूंढिए। यही वो लोग हैं जो आपके काम आएंगे। यही वो लोग हैं जो जिनके पास कोई ना कोई अनकंट्रोलेबल इमोशन होता है। ऐसे ही लोग हैं। अगर कोई आदमी अगर बहुत ही जिंदा दिल है, वो हमेशा खुश होता है, तो वो उस आदमी का वीक पॉइंट या वीकनेस ढूंढना इतनी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई अनहैप्पी, इनसिक्योर, डिससैटिस्फाइड आदमी अगर हो, आदमी औरत कोई भी अगर हो, तो उनका वीकनेस ढूंढना बहुत ही सिंपल चीज़ है। थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ा, वो खुद ही आपको बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। सो यू हैव टू टारगेट ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, डिस्कवर द ईच मैन्स थंब स्क्रू। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो फिर से अनैतिक है। फिर से ही मैं बताता हूँ कि ये चीज़ अनैतिक है, लेकिन आपको आपके घर के लोगों के वीकनेस भी ढूंढ के निकालने होंगे। आपकी बीबी हो, भाई हो, बहन हो,
कोई भी हो, अपने माँ बाप को छोड़ के। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है, न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, जो होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के ज़माने में हमने ये भी देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अन्याय करते हैं, अपने अलग अलग बच्चों में कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या बहुत कुछ होता है। तो बेटर थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू बी इन अ पावर, इफ़ यू वांट टू बी इन अ गुड पोजीशन, आपको शुरुआत आपके घर से करनी होगी। उनके भी वीकनेस आपके पास होने चाहिए। आप शायद उसको यूज़ नहीं करोगे कभी, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप पावर में होंगे, आपका अपर हैंड होगा। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी का बंटवारा जब भी होता है, प्रॉपर्टी सेपरेशंस जब भी होता है, एट दैट पॉइंट भाई बहनों के बीच में एक दूसरे के सीक्रेट्स पता होना बहुत ही आपको एक अपर हैंड दे देता है। मैं छोटे मोटे प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 फ्लैट है या 1 फ्लैट है या किसे देना है, 2 फ्लैट 3 भाइयों में कैसा, ये इतने छोटे प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ह्यूज प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, फॉर्चून की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मल्टी मिलियन या बिलियन रुपीस का सवाल है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का सवाल है। वहाँ कोई किसी का नहीं होता, और वहाँ ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपके पास बाकी लोगों के सीक्रेट्स है कि नहीं। तो ये जो सीक्रेट्स है, इसमें से कोई नहीं बचना चाहिए। अगर आप मेरी राय लो तो माँ बाप को इसमें से छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाना ये तो बहुत ही नीचपन होगा। तो मेरे ख्याल से मम्मी डैडी को उसमें से स्किप कर दीजिए, लेकिन अपनी बीवी से लेके भाइयों तक और बच्चों से लेके जो भी दूसरे लोग घर में हैं, सबकी कमज़ोरियाँ, सबके वीक पॉइंट्स आपकी जेब में होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था ये, और ये एक हुक्म का एक का है जो आपके हाथों में हमेशा काम आता है इसको। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसे कुछ पत्ते आपकी जेब में रखते हो अपने दोस्तों के बारे में या फैमिली के बारे में? वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। या आपने कभी इस प्रकार के नियमों का मतलब न जानते हुए कभी प्रयोग किया होगा तो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आई पर्सनली रिप्लाई एवरी कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।